कि लग चुकी है मंजिल की तलब, खुद को आँख में झोंक देंगे। लग चुकी है मंजिल की तलब, खुद को आँख में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा और हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरजेएस क्लासेस 12। तो आज की इस डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अनुभार क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं और अनुभार को कैसे ज्ञात किया जाता है, अनुभार को कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप लोग को इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना हो और बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही गहराई तक की समझ इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल सके। तो चलिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि परमाणु क्या होता है। हम लोग जानेंगे कि परमाणु क्या होता है। व्हाट इज एटम? परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है और परमाणु की भीतर की संरचनाएं के बारे में हम लोग देखेंगे। और परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यह है परमाणु। इसके अंदर है नाभिक, नाभिक में है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक को कहते हैं न्यूक्लियॉन। इंग्लिश में इसका न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस मीनिंग में थोड़ा करेक्शन होगा, देख लीजिएगा आप लोग। और नाभिक के बाहर अपनी कक्षाएं में, अपने ऑर्बिट में मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ऐसा संरचना परमाणु का होता है। तो परमाणु को हम लोग देख लिए, अब एक बार आप लोग बढ़िया से देख लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि अणु क्या होता है। परमाणु के बाद हम लोग अणु पर चलेंगे। अणु क्या होता है इसको देखते हैं। अणु क्या होते हैं? परमाणुओं के मिलने से जो बनता है उसे अणु कहते हैं। परमाणुओं के संयोग से जो बनता है उसे अणु कहते हैं। जैसे देखिए कि यह है कार्बन और यह है ऑक्सीजन का 2 परमाणु, और इसके इन दोनों के संयोग जब होगा तो बनेगा CO2, जो कि यह एक अणु है। यह है हाइड्रोजन प्लस यह है हाइड्रोजन, तब बनेगा हाइड्रोजन का अणु। अब देखिए अणु कितने प्रकार के होते हैं।
के प्रकार, अणु के प्रकार, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला तत्व के अणु, तत्व के अणु, दूसरा यौगिक के अणु, यौगिक के अणु, यौगिक के अणु। इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। पहला तत्व के अणु, दूसरा यौगिक के अणु। अब हम लोग देखेंगे तत्व के अणु। तत्व के अणु, जब एक ही प्रकार के जब अणु, यहाँ पे अणु कर लीजिएगा, जब अणु एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बने होते हैं तो इसे तत्व के अणु कहते हैं। तत्व के अणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु प्लस दूसरा परमाणु मिलकर बनाता है H2। ऑक्सीजन का एक परमाणु प्लस ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर बनाते हैं ऑक्सीजन के एक अणु। वैसे ही ठीक नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन N2 का अणु बनाता है। ये सब क्या हैं? अणु हैं, एक ही तत्व के अणु हैं। ठीक उसी प्रकार होते हैं जब एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है अणु, तो उसे यौगिक के अणु कहते हैं। यौगिक के अणु को हम लोग देखेंगे। यौगिक के अणु लिखना है कि जब वे अणु जो एक से जो अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उसे यौगिक के अणु कहते हैं। उसे यौगिक के अणु कहते हैं। एग्जाम्पल देखना है इधर। जैसे H2O, एक हाइड्रोजन के अणु प्लस ऑक्सीजन के दो अणु, ऑक्सीजन के एक अणु, एक हाइड्रोजन के परमाणु और दो परमाणु ऑक्सीजन के मिलकर बने होते हैं, तो इसे H2O कहते हैं। मतलब जल का एक अणु बनता है। वैसे ही CO2, जब कार्बन का तत्व
और ऑक्सीजन के दो एलिमेंट्स, दो तत्व मिलते हैं तो बनाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु। और इन्हीं अणुओं का मॉलिक्यूलर वेट निकालना ही अणुभार कहलाता है, अणुभार की गणना कहते हैं। इन्हीं सब को अणुभार इन्हीं के भार को अणुभार कहते हैं। इन्हीं अणुओं के भार को लिखिएगा अणुभार में। अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट में अणुओं में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग अणुभार कहलाता है। अणुभार कहलाता है। अणुभार कहलाता है। इसका मात्रक AMU होता है। AMU है, जिसका मतलब एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें कुछ परमाणु के परमाणु भार याद होने जरूरी है। और इन परमाणु भारों को हम बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तो ये ट्रिक कुछ इस प्रकार है। ये ट्रिक को हम कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट एटम्स के एटॉमिक वेट को देखते हैं, ताकि अणुभार निकालना इजी रहे, आसान रहे। तो हम इसके लिए ट्रिक को बताते हैं और इस ट्रिक को कहानी के माध्यम से बताएंगे ताकि समझने में आसानी हो और लंबे समय तक याद रख सकें। तो इस ट्रिक को समझाने के लिए हम एक कहानी बनाए हैं और एक कहानी कुछ इस प्रकार है कि दो आलसी दोस्त एक कोल्ड ड्रिंक के दुकान में कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं और वे कोल्ड ड्रिंक वाले भैया से कहते हैं कि भैया हमको हसीना चाहिए। अब कोल्ड ड्रिंक के दुकान पर गए हैं तो कोल्ड ड्रिंक पी के चुपचाप वापस ना आइएगा कि वहाँ हसीना खोजिएगा। तो कोल्ड ड्रिंक के ऑनर ने उन दोनों को कहा कि हसीनों को मत मांगो और चुपचाप कोल्ड ड्रिंक पी के यहाँ से जाओ। हसीनों को मत मांगो और चुपचाप यहाँ से कोल्ड ड्रिंक पी के जाओ। 1 मिनट। क्या कहते हैं कि हसीनों को मत मांगो और चुपचाप यहाँ से कोल्ड ड्रिंक पी के जाओ। इसी ट्रिक से हम इसको याद रख सकेंगे। तो ऑनर कहता है कि हसीनों को नहीं मांगो, हसीना को ना मांगो। हसीनों को हसीनों ना मांगो, ना मांगो। आलसी पी लो सब,
मतलब कि सब कोल्ड ड्रिंक पी लो। आलसी, आलसी, आलसी पी लो सब, पी लो सब। और इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग इम्पॉर्टेंट परमाणुओं का परमाणु भार याद करेंगे ताकि लंबे समय तक याद रहे। हा का मतलब यहाँ पे H है, यहाँ पे परमाणु का संकेत है, परमाणु संकेत, परमाणु संकेत, पूरा नाम, पूरा नाम, पूरा नाम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और यहाँ पे परमाणु भार, परमाणु भार, इसका परमाणु भार 1, ये है C, ये है N, ऑक्सीजन NO, सोडियम N, मैग्नीशियम Mg, Al, C, सॉरी SI सिलिकॉन, सिलिकॉन, P फास्फोरस, S सल्फर, C से कार्बन, कार्बन, परमाणु भार 12, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16, सोडियम, सोडियम 23, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 27, 27, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन, सिलिकॉन 28, परमाणु भार 28, 28 AMU, सब में AMU, सब में AMU, सब में AMU, फास्फोरस, फास्फोरस इसका 31, सल्फर, सल्फर का परमाणु भार 32, सब में AMU लगा देना है। AMU का मतलब थोड़ा देर पहले बताएं हम। तो ये कुछ रहे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे और इसको याद रखने का सिंपल सा यही है कि पब का जो ऑनर है वो कहता है कि हसी नो ना मांगो, आलसी पी लो सब। मतलब हाइड्रोजन के हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, इसका होता है 1, 12, 14, 16, 23, 24, 27, 28, 31, 32। अब इससे रिलेटेड कुछ और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को हम देखेंगे। इससे पहले कुछ और परमाणुओं का परमाणु भार को याद करना पड़ेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग और हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट परमाणु के परमाणु भार की तरफ। तो नेक्स्ट कुछ परमाणु, नेक्स्ट कुछ हाइलोजन्स हैं। क्या है? हैलोजन, हैलोजन जो कि है कुछ इस प्रकार है। हाइलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, परमाणु संकेत F,
Cl Br आयोडीन I मतलब फ्लोरीन इसका जो परमाणु भार है 19 है। क्लोरीन 80 है, इसका है 137 है। क्लोरीन इसका परमाणु भार 35.5 है। 35.5 है। यह है ब्रोमीन इसका है 80। AMU को नहीं छोड़ना है क्योंकि यही यूनिट है, यही मात्रक है। AMU इसको U भी लिख सकते हैं। आयोडीन इसका 137 AMU। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। सॉरी, आयोडीन का 127 है। आयोडीन का यहाँ पे 127 कर लीजिएगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स है, पहला एग्जाम्पल कि इसका परमाणु भार बोलेगा निकालने के लिए, सॉरी अणुभार। तो क्या करेंगे? अणुभार बोलेगा H2O का अणुभार निकालो, H2O का। तो सिंपल से जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु भार का योग कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार जोड़ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो ऑक्सीजन का अनुभार। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो 16 है। तो H2O का जो परमाणु भार निकल के अनुभार निकल के आया है वो 2 + 16 मतलब कि 18 AMU है। एटॉमिक मास यूनिट इतना है जो इसका अनुभार निकल करके आया है। यह है जो पानी का अनुभार है। अब देखेंगे ठीक उसी प्रकार और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे अनुभार निकालना रहे हमको CO2 का अनुभार निकालना हो, CO2 का अनुभार निकालना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन का कितना जो है कि यहाँ पे परमाणु है। कार्बन का 1 परमाणु है तो 1 गुने कार्बन जोड़ ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 2 गुने ऑक्सीजन। तो इन सब का अनुभार लिखेंगे, क्योंकि हमको अनुभार निकालना है तो इन सब का परमाणु भार लिखेंगे बराबर 1 गुने कार्बन का कितना परमाणु भार होता है? अभी बताया हमने 12 जोड़ 2 गुने ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 बराबर 12 एकम 12, 12 + 16 दूनी 32, यहाँ पे 32। तो हो गया CO2 का यहाँ पे निकल के आया 44 AMU निकल के आया अनुभार। 44 AMU निकल करके आया 44 AMU। और एक और एग्जाम्पल को हम लेते हैं NaNO3। इसका देखेंगे सोडियम कितना है? 1 है तो 1 गुना सोडियम जोड़ नाइट्रोजन कितना है? 1 है तो 1 गुना नाइट्रोजन जोड़ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन का 3 परमाणु है तो 1 गुना ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। 1 गुने सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है 23 जोड़ नाइट्रोजन का कितना होता है? 12 जोड़ ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 23 एकम 23 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 × 48। तो इसको जोड़ेंगे, ये होगा 60 और 23 83 AMU जो है निकल करके यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग कुछ और
परमाणु भार को देखेंगे ताकि किसी भी तरीके का यौगिक हो, किसी भी तरीके का अनुभार ज्ञात करना हो, उसको अच्छे तरीके से हम कर सकें। कुछ और देखेंगे, जैसे कुछ क्षार धातुएं हैं, कुछ क्षार धातुएं हैं, कुछ क्षार धातुएं हैं, उनका देखेंगे हम। कुछ क्षार धातुएं जैसे लिथियम, जैसे लिथियम, जैसे इनका पूरा नाम हो गया लिथियम, लिथियम, लिथियम। और हो गया पोटेशियम, 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 पोटेशियम। लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बेरियम हो गया, बेरियम हो गया, बेरियम हो गया, बेरियम हो गया। इनका परमाणु भार देखेंगे। लिथियम का परमाणु भार होता है 7, लिथियम का परमाणु भार होता है 7। पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। पोटेशियम का परमाणु भार कितना आता है? कमेंट करके बताइए। पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39। पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39। पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39। बेरियम का होता है 137, 137 AMU। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम का भी याद रखेंगे। कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 40, 40 AMU, 40 AMU, 40 AMU। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लिया कि पूछ दिया KCl का, पोटेशियम क्लोराइड का। KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि पोटेशियम का कितना परमाणु है, उसका अनुभार पहले कैलकुलेट करेंगे। पहले पोटेशियम का 1 है तो 1 गुना पोटेशियम का परमाणु भार प्लस यहाँ पे कैल्शियम का भी 1 है तो 1 गुना कैल्शियम का परमाणु भार। तो 1 गुना पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का कितना होता है? देखिए 39 होता है। पोटेशियम का 39 होता है प्लस क्लोरीन का कितना लिखवाए थे? क्लोरीन का लिखवाए थे 35.5, 35.5 जोड़ 35.5 जोड़ 35.5। तो यहाँ पे हो गया 39 से कम 39, 39 प्लस 35.5। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से कैलकुलेट करिएगा तो 35 × 70, 70 4 74.5। यहाँ पे जो फाइनल है वो आंसर निकल के आ रहा है 74.5 AMU, 74.5 AMU निकलेगा। और इसी प्रकार हम लोग कुछ और परमाणु का परमाणु भार याद करेंगे, उसको ट्रिक से याद करेंगे। और ये ट्रिक क्या है कि करे मन फेंक दी, करे मन फेंक दी, करे मन फेंको नई कॉपर जिंक को, करे मन फेंको नई कॉपर जिंक को, करे मन फेंको नई कॉपर जिंक को, कॉपर जिंक है, को नहीं लेंगे हम, को सिर्फ याद करने के पर्पज से। करे का मतलब है Cr क्रोमियम, Mn मतलब मैग्नीज, Fe मतलब लोहा, Co मतलब कोबाल्ट, Ni मतलब निकेल, Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक। अब इसका पूरा नाम क्रोमियम, मैंगनीज, Fe मतलब लोहा, कोबाल्ट का परमाणु भार देखेंगे। ठीक उसी प्रकार निकेल, कॉपर, ठीक उसी प्रकार कॉपर। फिर जिंक का देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इसका होता है 52, इसका होता है 55 AMU, इसका होता है 56,
इसका होता है 56, इसका होता है 59 कोबाल्ट का, निकेल का भी होता है 59, इसका होता है 63.5 और इसका होता है 65 AMU, 65 AMU, 65 AMU। तो इस पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, इस पर थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि रहेगा CuSO4 रहेगा CuSO4 इसका अनुभार ज्ञात करने के लिए रहेगा। तो कॉपर का अनुभार कितना होता है, अभी हमने बताया कॉपर का अनुभार कितना होता है 63.5 होता है। कितना होता है 63.5 होता है। तो कॉपर का 1 है तो 1 गुना Cu जोड़, यहाँ पे सल्फर है, याद करिए कि सल्फर का कितना हमने लिखवाया था, सल्फर का 32 होता है। सल्फर का कितना होता है 32 होता है। तो 1 गुने सल्फर है प्लस 4 गुने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो 1 गुने Cu कॉपर का कितना बताएं 63.5 प्लस सल्फर का कितना बताएं 32 से कम 32, और यहाँ पे 16 गुने 4 करेंगे, 16 गुने 32 32 गुने 64, 32 गुने 64। तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम, यहाँ पे जोड़ेंगे कि यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो गया 64, यहाँ पे जोड़ दो 3 2 5 और 4 9.5 इधर 9 6 और 3 9 9 और 6 15 9 और 6 15 मतलब 159.5 AMU यहाँ पे जो है आंसर आ गया। 159.5 जो है कि यहाँ पे आंसर आ गया। उसी तरीके से कुछ और परमाणु भार हैं जो इम्पोर्टेंट है और उनको याद करने के पश्चात एक भी जो है कंपाउंड का अनुभार ज्ञात करना होगा तो छूटेगा नहीं। वो कौन कौन से हैं, उसका जो ट्रिक है कि Ag पीट दीजिए, उसका ट्रिक है Ag पीट दीजिए Ag पीट दीजिए सोना को लेड से, सोना को लेड से सोना को लेड से Ag मतलब चांदी, Ag मतलब चांदी, Ag हो गया चांदी, चांदी का होता है 108। Ag पीट से Pt दीजिए सोना को, Au को Pt से प्लेटिनम, Au मतलब सोना, Pb मतलब लेड, इन सब का परमाणु भार देखेंगे और यहाँ पे इन सब का परमाणु भार देखेंगे। और एक होता है पारा Hg, एक होता है पारा Hg, पारा या मरकरी कुछ भी, इसका होता है 200 AMU, इसका होता है 207, इसका होता है 197 AMU और इसका होता है 195, इसका होता है 195, Pt का होता है 195, इसका होता है 195 AMU। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे रहेगा कि मान लीजिए कि AgCl का अनुभार ज्ञात करें, अनुभार ज्ञात करें। तो Ag का 1 है तो 1 गुना Ag जोड़ Cl का 1 है तो 1 गुना Cl। तो Ag का जो परमाणु भार होता है, Ag का परमाणु भार कितना होता है, Ag का परमाणु भार देखेंगे कितना होता है, Ag का परमाणु भार 108 होता है। तो 108 गुने 1 108 ही रहेगा, प्लस Cl का कितना होता है 35.5 होता है, 35.5 होता है। तो इसका हो गया जाके 143.5 AMU। हमने
इतने सारे परमाणु भार को ट्रिक से याद करवाया है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, और अगर इस वीडियो से कुछ सीखे हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। और कमेंट में एक क्वेश्चन हम देते हैं उसको बनाइएगा प्लीज़। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, एक कमेंट के ज़रिए एक जवाब दीजिएगा। कमेंट के ज़रिए जवाब क्या देना है कि AgNO3 का अनुभार बताइएगा, अनुभार बताएं। सारे बच्चे AgNO3 का अनुभार बताएं कि कितना होगा। प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, AgNO3 का अनुभार बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए। और जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं उन सबके पास यह वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग ये सीख सकें, ताकि इसको मोल कॉन्सेप्ट में भी इसका यूज होता है और मोल को अच्छे तरीक़ा से ज्ञात कर सकें। नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।